जैसे कि आप सभी जानते हो दोस्तों, पृथ्वी रहने के लिए एक महान जगह है। मनुष्य टेक्नोलॉजी में प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जंगलों में ही रह गए हैं। जंगलों में रहने वाले ये ट्राइब्स अभी भी पूरी दुनिया में मौजूद है। ये लोग मॉडर्न दुनिया से वाकिफ नहीं है। बेसिक नीड्स जो आज हमको मिलती है दोस्तों, उसी बेसिक नीड्स से आज वो लोग बहुत दूर है। उनके पास खाने के लिए उचित भोजन नहीं है। वे फलों और जानवरों के मांस पर निर्भर है। इनके नजदीक जाना यानी मौत को याद करना है। आज की टॉपिक आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल फैक्ट वर्ड्स में। याइफो ट्राइब पापुआ न्यू गिनी में याइफो जनजाति पहली बार 1988 में आधुनिक दुनिया के संपर्क में आई। ब्रिटिश लेखक बेनेडिक्ट एलन, जिन्होंने जनजाति से संपर्क किया, उनके भयानक मृत्यु के दिलचस्प कहानियों को याद करते हैं जिन्होंने उनका स्वागत किया। याइफोस आमतौर पर बाहरी दुनिया के साथ कोई संपर्क नहीं बनाए रखता है, और यदि आप उनके साथ बात करते हैं तो आपको तीर और धनुष द्वारा स्वागत किया जा सकता है। याइफो ट्राइब आमतौर पर पापुआ न्यू गिनी के पूर्वी सेपिक प्रांत में रहते हैं। मूर्सी जनजाति की महिलाएं लोगों की बुरी नजर से बचने के लिए शरीर संशोधन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में अपने निचले होठ में लकड़ी या मिट्टी से बनी डिस्क पहनती है। वे दुनिया के बाकी हिस्सों से पूरी तरह से अलग थलग रहते हैं और सैकड़ों लोगों को मार चुके हैं जो उनकी अनुमति के बिना उनके समुदाय में आ गए थे। मवेशी छापेमारी सूर्य की जीवन का एक हिस्सा है। उनके झुंड लगातार खतरे में है और बदले में वे नियमित रूप से अपने दुश्मनों पर छापेमारी करते हैं। टकटकी लगाने वाली भूमि तीव्र प्रतिस्पर्धा के अधीन है, खासकर जब से सूडान युद्ध ने पड़ोसी जनजातियों को सूरी भूमि पर ढकेल दिया। सूरी ट्राइब आमतौर पर इथियोपिया में पाए जाते हैं। कोरुबा, जिसे दसलाला के नाम से भी जाना जाता है, ब्राजील की एक क्रूर जनजाति है। जब ब्राजील सरकार ने उनके साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश की तो परिणाम वह नहीं था जिसके उसे उम्मीद थी। दसलालस ने अमेज़न बेसिन में प्रवेश करने की हिम्मत करने वाले कुछ सरकारी कर्मचारियों को जान से मार डाला था। कोरुबो ट्राइब आमतौर पर ब्राजील के पश्चिमी अमेज़न बेसिन में लोअर वेलेडो जवारी में रहते हैं। – 2012 में संपर्क के प्रयास के दौरान एक खोजकर्ता के दिल में बांस तीर फंसा हुआ मिला। वह खोजकर्ता का नाम निकोलस शाको फ्लोर्स था। मास्चो पिरो जनजाति को कभी-कभी भोजन मांगने के लिए पड़ोसी जनजातियों से संपर्क करने के लिए जाना जाता है। वे शुष्क मौसम के दौरान लास पियाड्रास नदी के करीब रहने की प्रवृत्ति रखते हैं और गीला मौसम आने पर अमेज़न के जंगल में और पीछे हट जाते हैं। इसीलिए पेरू के जंगलों में घूमते समय इस आदिम जनजाति से सावधान रहिए जो अभी भी मौजूद है। मास्चो पिरो जनजाति वे पेरू में माड्रो डे रियो क्षेत्र में मानू नेशनल पार्क में रहते हैं। दक्षिण अमेरिकी मुख्य भूमि के कैरिब समूह गुयाना में और दक्षिण में अमेज़न नदी में रहते थे। कुछ युद्ध के समान थे और उन पर नरभक्षण का अभ्यास करने का आरोप लगाया गया था। 1795 में अंग्रेजों ने दूसरे कैरिब युद्ध के बाद सेंट विंसेंट से ब्लैक कैरिब को होंडुरास से रोटन द्वीप पर निर्वासित कर दिया। उनके वंशज आज भी वहां रहते हैं और उन्हें गारिफुना जातीय समूह के रूप में जाना जाता है। सेंटिनली ट्राइब उन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक जनजाति माना जाता है और सबसे अलग थलग, और कुछ ही लोगों ने उनसे संपर्क किया है।
वे उत्तरी प्रहरी नामक अपने छोटे से जंगली द्वीप पर रहते हैं और जो भी करीब आता है उसे मार डाला जाता है और कई वर्षों से नरभक्षण का अभ्यास करने के लिए भी माना जाता है। द्वीप के लोग अभी भी आधुनिक दुनिया से दूर है और बाहरी दुनिया या उन्नत तकनीक के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। वे आमतौर पर हिंसक हो जाते हैं और उन लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं जो द्वीप पर जाने की कोशिश करते हैं। रिपोर्टर्स की माने तो सेंटिनेलिस जनजाति इस द्वीप पर 50,000 सालों से भी ज़्यादा सालों से रह रहे हैं। यहाँ पर लोगों का प्रवेश सख्त मना है। इस द्वीप ने 2018 में दुनिया भर में तब सुर्खियां बटोरी जब एक अमेरिकी मिशनरी ने वहां अवैध रूप से यात्रा की। वह जल्दी जनजाति के सदस्यों द्वारा मार डाला गया था। मधुमाला चट्टोपाध्याय एक भारतीय मानव विज्ञानी है। 1991 में चट्टोपाध्याय और उनके सहयोगी प्रहरी लोगों के साथ शांतिपूर्ण संपर्क बनाने वाले पहले बाहरी व्यक्ति थे। सेंटिनल ट्राइब उत्तरी प्रहरी द्वीप हिंद महासागर के अंडमान द्वीप में से एक द्वीप में रहते हैं।